चलिए वहीं बैठ ये हम लोग चलिए वहीं बैठ के बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुम्हारा? चलो चलो भाई चलो बैठो बैठो। आप पीछे गाड़ी में बैठो बैठो। गाड़ी में बैठ जाओ। भैया पहनाओ भैया माला पहना भैया पहनो ना माला कैसे भैया। अरे भाई साहब चलिए आइए चंद्रिका जी चलिए आप बाहर का चलिए धूप है आइए चलिए ये लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। हेलो भाई नाम बताओ ना। अच्छा चलो भाजा आप सबका परिचय कराइए। भारत माता की अपने बीच जन से आज अपने बीच छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड के अध्यक्ष जी सलेमा साहब आए और उनका प्रभाव विलास हो रहा था और बहुत दिन हो गया कार्यक्रम आप लोगों से मुझे बात बैठ करके हो जाए फोन में तो बहुत बातें होते रहती है अपने बीच आस पास के गाँव के अतराफ से और भारतीय जनता पार्टी संगठन के बीच कार्यकर्ता कुछ नए जो अभी कॉपी से जीत करके डायरेक्टर आए ये अपने लोग बैठे हुए और सबसे पहले मैं अपने स्थान जिनका नाम जाएंगे। सबसे पहले मैं चंद्रिका यादव जी जिला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बिहारी राजपूत जी ये पूर्व भाषण अपने गाँव के कार्यकर्ता है। हनीफ हेमंत जी पत्रकार महोदय हैं इनका फोन आते रहता है। मन्नान खां साहब है जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य जिला आप हिंदू साहब है अपने गाँव भगत के कार्यकर्ता मस्जिद मदरसा सोरा की जमात के सदस्य हैं। यहाँ भी सोरा की जमात उनके आप हैं नई भाईजानी सावा मस्जिद के इमामत करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के। हाँ धर्मी की जो मस्जिद के धर्मी मस्जिद को हाफिज साहब आए हैं वो पीछे दूर में बैठे हुए हैं वहाँ ये हमारे भाटियों में लाल लाल जो ये लगाए हैं ये हाँ खरीद माँ साहब हैं सबसे हमारे बुजुर्ग जो है सबको दाय समाजी करते रहते हैं। मोइन भाई जान है और वो हमारी बहन जी भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री है उनका नाम है समाना जमीन है वो अभी संचालन करेंगे। आई बनते भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री मेन लाइन में तो
नवाब खान साहब है, मंडल अध्यक्ष है पूरे अल्पसंख्यक मोर्चा के, भरत गिर जी हैं, और द्वारका कौशिक जी हैं जो भी हम लोग सब सहकारिता में नियोजित किया है। उनमें एक डायरेक्टर मार्केटिंग सोसाइटी के लिए भेजे हैं, सहकारिता की ओर से मार्केटिंग सोसाइटी में जो भेजते हैं विपणन खाद वगैरह, उसमें अभी हम सब लोग उसको भेजे हैं और पूर्व में भी वो विपणन बोर्ड के सदस्य हैं। तो अपने बच्चा साहब है ये एक बच्चे में छोटा सा हमारे साथ जो बैठे बाबा बाद में माला वाला पहनाएंगे, पहले अच्छे से बात कर रहे हैं। आ जाओ माला इम्पोर्टेंट है, हमारी बातचीत इम्पोर्टेंट है। हाँ, चलिए आप बताइए। हमारे साथ हाँ, ये हमारे मोहतरम मोहम्मद अफजान साहब हैं। एक राष्ट्रीय कार्य समिति की ये राष्ट्रीय संगठन है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक ऐसा संगठन है जो अपना कह लीजिए कि अपने पार्टी से भी एफिलेटेड है, संघ से भी एफिलेटेड है, और इसकी स्थापना तो हमारे मुल्क में अमन शांति ज़्यादा एकता साम्प्रदायिक सौहार्द सामान्य समाज समझता बनी है। इस काम को पूरा करने के लिए और हमारे आपस में एक दूसरे के करीब आने के लिए जो हमारी जो चीज़ें हैं उसको साफ सुथरी रखते हुए हम मुल्क में कौमी एकता और हिंदू वतनी को कैसे बढ़ावा दे, ये संस्था उसमें काम करती है। इसके बारे में जानिए, आपको थोड़ी सी बात बताएंगे। तो ये हमारे बड़े माननीय हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और इन्हें मैं आग्रह करके आपके क्षेत्र में बुलाते हुए सब जगहों से मैं मिलवा रहा हूँ। तो भैया जब पहुँचे हैं उनके बाद भैया अपने बारे में सब बताएंगे। तो मेरा परिचय तो आप लोगों से बहुत पुराना है, अच्छा भी होगा, थोड़ा सा खराब भी होगा। तो खराब वाली बात गलत है, अच्छी वाली बात ही अच्छी है। राम कुमार तोसी के भैया पार्षद है हमारे एल्डर में नगर के भाई राम कुमार तोसी। अपने दुकान में आपकी बड़ी फोटो लगी हुई आपके दुकान में बड़ी फोटो लगी ये जो हमने एक तो बैनर लाया था उसके लिए सुतली और कैंची लगी थी। जहाँ जब हम जैसे बैठक करें ना तो थोड़ा सा उसको लगाने की याद लगता है। देखो भैया गाड़ी है, इनको लग जाए तो गाड़ी है, अरे गाड़ी में बैनर लेकर आना ना, है ना। तो बता दें वो अभी यहाँ की पत्रिका में क्या हाल चल रहा है। क्या पूछ रहे भैया? उनके पिता सरपंच है, सरपंच के पिता जी सरपंच यही है समझो, बेटा देखते हैं। और बनवारी देहात के मस्जिद बहुत अंदर मोर्चा के अच्छा हमने एक सारे उसमें दाखिल इमाम और चाहिए थी क्या तो किले में क्या बोल रहे किले में तो किले में वो किले में फोटो ले लो यार, सुना ना, वो किले में लगाओ ना, वो किले में आएगा ना, एक जन पकड़ लेगा ना जाना है प्रभाकर बीकापुर बस। वहाँ उस है ना सीएम साहब के साथ आज सीएम के साथ नगर में भी है हो गया उसके से जब मैं आपको तो क्या पूछ रहे हैं? आज हम क्या है मस्जिद का
सभी ये तो रखो ना, मेरे को बाबू लिख दो उसको, तुम अपने पास ही रखो, लिख के दोगे तो वहाँ से आते हैं। ये जमीन है, ये बहुत की जमीन है लगा के दो। 22 बिंदु बेचने जा रहे हैं 4 करोड़ 18 लेके आना। अभी देखो ये कैसे सस्पेंशन का हाँ सुनते हैं हेलीकॉप्टर हिट हो रहा है, पेशी लंबी करा दिया है। जो भी इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हो, अगर कोई गलत करता है लंबे नहीं उसकी क्या गीला नहीं है क्या? एक तो स्नैच ले, फोटोग्राफ ले, उसके बाद फोटोग्राफ खबर हटा दो। उसको रोक देंगे। ये मस्जिद की है क्या भट्टा वाली? अपनी ये वाली मस्जिद में चाहिए जमीन और जो तुम्हारी 80 एकड़ जो जमीन वहाँ की है ना, लोहरापुर की, हमने नोटिस दे दा के वो नहीं नोटिस का आपने बहुत पहले ही दिया था। तो हमने 5 साल को बुलाया था, हम उसमें उनको बिठा के बोला भाई देखिए ऐसा है, सुना प्रॉपर्टी जो है मस्जिद की हो गया निकाल और उसका इनकम जो आना चाहिए वो मस्जिद में खर्च होगा। मैंने उनको प्रपोजल दिया है कि मस्जिद का बिजली का बिल, उसका मेंटेनेंस, नजराना, मॉडल का नजराना अगर आप दोगे अगली कार्रवाई को मैं स्थगित कर दूंगा। मैंने कह दिया इरफान साहब से मेरी चर्चा हो गई है, उन्होंने एग्री भी कर लिया, बात समझ में उन्होंने एग्री भी कर दिया। उससे ये होगा कि आपकी मस्जिद की जो भी चीजें हैं उसकी व्यवस्था अच्छी है। एक तो ये हो गया, दूसरी एक 255 एकड़ की जमीन जो है इस मस्जिद की और है, उसका हम टेंडर निकाला कि कौन आदमी उसको लीज में ले। ये कहाँ है? मस्जिद की है, हमारी इसी मस्जिद की जमीन है। तो उससे उसमें ये अगर कोई उसको लीज में लेता है या वो लेता है, तो कहा है कि खेती बाड़ी कुछ नहीं कर रही है बेटा, तो उसको हमने उनको लिखा है हमारे मुख्य सचिव को कि उनके माध्यम से उसमें हम कुछ कराने का प्रयास करें। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो उसकी भी आमदनी, तो ये जो भी पैसा इसका जो आएगा ये सीधा मस्जिद को आएगा। फिर हम मस्जिद की एक कमेटी बना के रख देंगे, फिर वो जो भी पैसा आएगा मस्जिद उसको रखेगा और उससे भी मस्जिद की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। ये व्यवस्था हम बोर्ड से करेंगे, आता ही समझ में आपके। तो एक चर्चा तो अभी हमारी हो गई है ताकि इसकी व्यवस्था, अभी तक तो बोर्ड चला रहा है, यही था ना, तो बोर्ड से तो हम कर ही रहे हैं जो भी है। अब मगर चूंकि देखो एक शासकीय व्यवस्था है ना, थोड़ा आगे पीछे उसको दूसरे हिसाब से फंड के हिसाब से करना पड़ता है, तो सब फंड का मत होता है। तो जब जैसा होता है तो मैं धर्म भैया को दे देता हूँ, चेक मिलता है ना धर्म भैया से। अरे बाबा तेरे को पूछना कि तेरा पेट भर रहा हो कि नहीं भर रहा, मैं कैसे कर रहा हूँ तेरे को पता है? हाँ ये तो जाके मंत्री से साहब से दस्तखत लेके भी सब कराना पड़ता है। तो व्यवस्था है हम सब कर रहे हैं, अच्छी करेंगे। मगर क्या है कि जो पुरानी जो सदियों से जब चीज बिगड़ी है ना, उसको बनाने में अब थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हुआ है, हम धीरे धीरे सब काम हम कर रहे हैं, नहीं समझ में। तो उसकी थोड़ी बहुत देर सवेर चिंता रहेगी और हम हमारी आज उम्र जो देखते हुए आप कबाड़ में जाने की तैयारी है। अरे तेरे जाने के बाद तेरा पेमेंट में करा दूंगा, मेरा पैसा भी देगा। मेरी बात देखो, ये जो फार्म लाए ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की मस्जिदों के लिए इंतजाम करेंगे।
हमको पता है कि जो पेशवा है मौसम है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली वो भी होते हैं। हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है, प्रदेश के मुखिया ने उसको स्वीकार किया है। तो ये अनुदान अगर तुम लोगों को मिलने लग जाएगा तो एक आर्थिक सपोर्ट होगी तुम लोगों को। इसकी व्यवस्था करना पड़ेगी, लेकिन वो सुबह बच्चों को तालीम देने का, गाँव के शाम को बच्चों को तालीम देने का हम योजना बना रहे थे, थोड़ा समय तो लगता है। तो ये तो हो गई मेरी बात, ठीक है। इनकी डेवलप करने में बेहतर होता है, दिक्कत क्या है बहुत सारी रहती है। दिक्कत क्या है, थोड़ा सा दिक्कत क्या है, हमारे पास भी आवक आती है, हमारे पास जो आवक आती है ना मस्जिद की, वही आपको ट्रांसफर करते हैं, नहीं कर रहे हैं। देखो इतने दिन से तुम्हारा क्या क्या नहीं किया मैंने, भाई तुमको ऐसा लगा कि मेरी तरफ से कहीं कोई पूरा करता नहीं है, अगर पहला काम करके मैं एक प्रभाकर को सूचना दे तुरंत दो देता हूँ कि नहीं देता हूँ। दूसरा ये था सर कि हम लोगों ने चुनाव के समय ऐसे प्रवास में आपका एक वादा किया कि भरोसा दिलाया था कि सरगांव क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी मस्जिद है जिसके आमदनी का जरिया ना हो, और वहाँ जो इमामत कर रहे हैं, वहाँ जो मस्जिद कर रहे हैं, उनके 4-5 लोग आएगा वो खड़े हो ऐसे लोग मस्जिद का खड़ा हो एक बताए इमाम है वहाँ, वाली मस्जिद इमाम साहब है, नमाज पढ़ाता है, खुद पढ़ाते हो आप, कितने मुक्तदी है वहाँ? 7-8 करें, कितने जमात मस्जिद है? तो उसमें ऐसा करो होगा, ये जो फार्म वगैरह जो है ना, अब आप किसी इमाम को मौजूद पकड़ो, इसकी तालीम हो, है ना, उसके नाम से फार्म आप हमको दो और उससे ये बात आप कर लो कि कल को अगर मान लो इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो वहाँ पर रहने के लिए तैयार है। तो उनकी जो व्यवस्था है वो हम इस तरफ से कराएं। एक तो ये साधन नहीं, सुनो, एक तो ये साधन, क्योंकि उसकी जो शर्तें हैं ना वो पूरी होनी चाहिए, आलिम हो या हाफिज हो या नादरा मौलवी हो, दस्तावेज सरकारी लगते हैं, सरकारी पैसे इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी जो व्यवस्था आप कैसे करोगे वो थोड़ा ठीक है। ये जो भी कागज पूरी बात बताओ आप हमको मस्जिद की बताओ, आप इमामत कर रहे हो, मौजन है, दोनों काम नहीं करता। तब एक मौजन भी बनाइए ना। हाँ वो है मौजन भी का उसका नाम डालिए मौजन में, आपकी तालीम हाफिज है आप, ठीक है। तो ये फार्म भर के दिलवाना, ये फार्म भर के भेजिए, कोई जजात तो नहीं है उसकी? हाँ वही बताएंगे, उससे क्या आमदनी आ रही है तुम्हारी? उससे आमदनी कितनी आती है? आमदनी तो खेती है, उसमें तो फसल हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं होता फसल? उसको पर्ची भी दे दो। क्या अभी क्या है, देखो जो वक्त की जायदादें जो बिलासपुर क्षेत्र की जो अकबर ना साहब जो धीरे धीरे हम जब अब उसमें काम चालू हो गया है, तो हमने ये किया है कि जो मस्जिदें हैं पूरे बिलासपुर में, उन प्रॉपर्टीज को हिस्से में बांट के उन मस्जिदों को देंगे। तो वो मस्जिदें उस प्रॉपर्टी से अपना उसकी देखरेख करें, उससे जो आमदनी आए उसको अपना इकट्ठा करें और उससे मस्जिद का काम चलाएं और बच्चों को तालीम के लिए व्यवस्था करें। ये हम बोर्ड ने हमारे एक स्कीम बना दी, हम उस पर काम करें। होता क्या है कि कोई मस्जिद में एक कमेटी बन गई, वो कमेटी कब्जा करके बैठ जाए, फिर मुसलमानों को बोले भगो तुम इधर से, तुम इधर वो नहीं होता। सारे मुसलमान एक होने चाहिए, सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी चाहे वो कहीं की भी मस्जिद हो सबकी पूरी होनी चाहिए। वो भी खुदा का घर है, ये भी खुदा का घर है। हम लोग अपने अपने फिरकों में बांट के एक दूसरे को लात जूता मारे, अच्छी बात थोड़ी बात आई समझ में। इसलिए थोड़ा सा उसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
तो ये जो भी है ये फार्म आप लोग सब भर के दे दो। प्रभाकर जी को आप डिटेल बता देना, ये मेरे से ये सबसे खतरनाक आदमी तुम्हारे गाँव का है। ये हमारी नींद भी खराब करता है, हमारा टाइम भी खराब करता है और फोन का बिल भी बढ़ाता है। तो आप इनको दे देना, इंशाल्लाह जो भी मदद मुझसे हो सकेगी मैं जरूर करूँगा। और जनवरी फरवरी में जब हम यहाँ पे धर्म लिए हमारे साथ रहेंगे और एक बड़े पैमाने पर हम सब चीज़ों की संचार करेंगे, ठीक है। मगर ये जल्दी से जल्दी आपको देने की जरूरत है। धर्म लिए ने मदरसे के लिए कितना पैसा दिया था? नगर पंचायत सरगांव का पार्षद है। अरे आप आगे आओ, ये तो आपके यहाँ की समस्या सुलझाने हम बैठे हैं। उसी वार्ड के हैं सर, जिसका भी मस्जिद मदरसा। धर्म लिए ने कुछ किया है क्या यहाँ पर? यार आप सोचिए ऐसा बिल्डिंग की है सर, भवन 2 लाख का वो भवन बन गया है, इसमें अभी बच्चे पढ़ते हैं और कोई जवाब वाले आते हैं। ये ज्यादा अच्छे से बताएंगे अध्यक्ष जी। अरे अध्यक्ष जी आ गए, महोदय जी, सरगांव नगर पंचायत भारत माता की। चलिए आप बताओ भैया क्या जाने, चलिए बताओ, बताइए क्या पूछेंगे। कब्रिस्तान के लिए एक बात का ध्यान आप लोग रखो, शासकीय पैसे के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जो है बहुत ठीक होनी चाहिए। उसके उम्मीद हम करें कि भाई हमको मिल नहीं रहा है, बोल दिए हम पैसा नहीं दे रहे, ये मानसिकता नहीं आनी चाहिए। कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी रहती है, उसकी वजह से ये पैसे नहीं मिल पाते। तो सबको इस बात का ध्यान बहुत जरूरी रखना चाहिए कि कौन सी ऐसी हमारी कमी है, उसको हम कहाँ से दूर करें। तो शासकीय राशि मिलती है, दिमाग में रखना, उसके लिए किसी न किसी को भी सशक्त रूप से समझे ना प्रभाकर जी, उसकी भी व्यवस्था आप लोगों को, हमारे जितने भी जो पंचायत के हैं, इनके नगर के हैं, सब वो लोग अपने उनके साथ मिलकर उसकी व्यवस्था हो सकती है। कोई कमी हो आप हमको रायपुर को बताइए, हमको भेजिए, हम उसको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते ऐसा क्या हम 3 बार स्कूल बन गए, देख लो। एक बार को बना के तो अपने पहले निर्माण करिए, उनके पहले निर्माण हो गए, आगे हमको बोले नवाब खाना वाला तो क्या नाम है निर्माण का बड़े पैसा हमको भर दे नहीं सकते। जिस काम किया आपको नगर पंचायत भी निर्माण है, वही बनवाया था, नकली पता नहीं दिया सकता, भर बनवा दीजिए। क्या सिस्टम है ना उसका। दूसरी बात वाली बात है, अपना मकसद क्या बनना, वो व्यवस्था होती है। दूसरी बार बाउंड्री के लिए बोले, उसके लिए बना के भेजे, बाउंड्री तैयार हो गया। सर उसका वो क्या है, अभी कितना भेजे हम भेजे। अचानक वहाँ कोई कब्जा कर रहे थे कुछ लोग, हम लोग गए, बहुत गंदगी रहती थी वहीं पर, सब अच्छा करा लगता है कि इसमें बॉर्डर वाल कर दिया जाए। तो कागज भी दिए, तो हम दिया 3 लाख रुपये उसमें पास करे। इस बीच 3 महीने हम लोग पूरी बाउंड्री सब कंप्लीट कर दी। चलने से हो गया था। हाँ, दिक्कत हो गई ना, तो उसके लिए फिर वो हुआ ना, रुकना चाहिए था। गलती हो गई, ये सोचे हैं जैसे नहीं वहाँ गलती अपने से हो गई। जी जी, क्या है देखो, जब धर्म भैया ने कह दिया, धर्म भैया कौन है, आज वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं मुख्यमंत्री को नीचे बैठना पड़ता है, ये है उनका सम्मान आज। तो और धर्म भैया जैसा तो मिलना मुश्किल है, इतना हृदय से कोमल व्यक्ति का नाम धर्म कौशिक। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी हो रही है, मैं वही बताना चाह रहा था। जैसे भैया है यहाँ पर, अपन कुछ भी करने के पहले एक बार ऐसा बैठते ना, एक दूसरे की सलाह देंगे कि भाई ऐसा ऐसा है। ये जो लोग जो तुमको सलाह देंगे वो शासकीय रास्ता आपको दिखाएंगे, उसमें आपका फायदा है। अब हुआ क्या कि अपन जोश में आ गए, अरे यार वो ऐसा शुरू हो गए, ये गलती है। इससे आपको थोड़ा सा बचने की अभी प्लास्टर का इंस्ट्रूमेंट बना,
और जो भी बोलोगे तुरंत बन गया बन गया ना भैया को दे दीजिए धर्म को दे दिया लेट समझ लेंगे ना, मगर इनके सबके उसके सहयोग से बेटा बढ़ना पड़ेगा। वहाँ जमा करवा देंगे, अलग जमा करवा इनकी सलाह जो रहेगी तो थ्रू हो जाएगा कागज फट से, फिर इनका हेडेक है, आपको चिंता करना नहीं है। नकली कागज अलग से भेजा उसको इस्तेमाल भेजा साथ क्या है, इनको भी कहीं भेज के कहीं कुछ करके मंत्री जी से बात करेंगे, बहुत से उनसे बात करेंगे, जो संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे, फिर एक प्रोसेस से वो गुजरेगा, उसके बाद फिर मामला बाहर आता है, क्योंकि वो उसको उसका भी हिसाब सरकार को देना पड़ता है। उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपने सरकार में जो भी जनप्रतिनिधि ना, उनका संपर्क बराबर आप लोगों का साथ बना रहना चाहिए। वो साथ रहेगा तो आप गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा, मैं आपको बता। और ये सही तरीका भी है, सही तरीका। सर एक बहुत अहम मुद्दा था वो घटना के वक्त की बस बताया ना उसने, मैं 25 तारीख को कलेक्टर को बात करेंगे, उस पर कार्रवाई शुरू निकलते समय आप ले लूँगा क्या मंडल अध्यक्ष नहीं बढ़ेगी। अभी ये वाले तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई कर दिया मैंने, हमारे खरगना की जमीन बेच बाज रहा था, रोक दिया, इसके जांच शुरू हो गई है, उसमें इसलिए फंस रहा है, उनको लपेट दिया मैंने, चिट्ठी लिखा सीएस को, और सीएस ने हंगामा मचवा दिया, मारे फिर रहा है वो, आज 50 घूम रहे इधर से उधर। ऐसा मत चिंता करो, अल्लाह का फजलो करम है, अपनी जो वक्त की आजादी है वो खुदा की अमानत है, कोई माई खुदा नहीं ले सकता। बात आई समझ में, जो लेगा मैं उसके हलक के नीचे अंदर से निकालूंगा, उसकी तुम चिंता ही मत करो। अब तो लंबाई वंबाई सब शुरू, बड़े घर जाने की भी तैयारी होने लग गई। रायपुर में 5 लोग चले गए हैं, अब बिलासपुर की तैयारी अब 1 आध महीने में देख लेना कितने लोग जाते हैं, चालू हो गया। कोर्ट कचहरी से मामला गुजरता है ना, समझ। तो मेरी बात हो गई। गलवारी मस्जिद के हमारे अरे चाचा वाले को सरपंच ही हम अभी इन मस्जिदों का ये सब कार्यवाही आप करवाइए, करवा के भेजिए, जो प्रशासन को भेजना है वो एक बार जो सेंक्शन होगा उनको मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। आपने बताओ ना बाबा, सुनो ना, ये फार्म को इनके साथ बैठ के आपको ये अलग चीज़ है, इसको कंप्लीट करके हम मेरे को उसमें ये सरकारी कागज है, 24 घंटे ज़्यादा पैसे भी। अच्छा अब अपना एक काम हो गया, माला वाला पहनाओ ना जी, सुनो, अरे लाए मुझे खर्चा करना पड़ेगा। महामंत्री जी अच्छा कौन अभी इसको संचालन कौन कर रहा है? संचालन आइए आइए, आप क्या नाम क्या है? हमारे मोर्चे के महामंत्री इधर आप इधर आ जाओ, सबको आप देखो और सबको बुला बुला के इधर आया माला यहाँ पर मैंने जो किया कहीं ना कहीं करता हूँ। चिंता रहती है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर कितने मस्जिद वाले उपस्थित हैं? हाँ सब लोग मस्जिद वाले हाथ खड़ा कर लो, हाथ खड़ा करो भाई, देहात के मस्जिद वाले देहात के सावा धमनी गंदवारी सगा और कहाँ मस्जिद वाले नहीं आए, छरियर पपुआ दो नोट करना भाई, बल्कि वहाँ आमदनी की जगह ज़्यादा है। सरपंच है ना वो मेरे को दुखी लोगों से मिला। हाँ भाई ये तो दुखी लोग हैं, सरपंच है, ठीक है, ये ठीक है, हम क्या चिंता करें, ये लोग दूसरे देखे हैं। ये चिंता करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, ये फार्म आप लोग 1 महीने के अंदर पूरा करके मेरे को भेजिए, ध्यान दीजिए, समझे बंदा, ध्यान तो भैया सवाल थोड़ा सा तुम लोग एक चीज आप तुम लोग संभालना है, थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान रखने की बड़ी जरूरत है, ठीक है। भैया का परिचय मैंने आपसे करा दिया, ठीक है। और मैंने
नहीं आपका ऐसा भी लिखा हो भैया अभी तो बोले थे नहीं बोलेंगे आप लोगों की बात ये बहुत ऊपर तक पहुंचाने वाली स्थिति है। हाँ जी भाई खोज रहे थे राम जी रामन जी का भी स्वागत करते हैं। संचिता मैम हाँ बिल्कुल निश्चित रहो निश्चित निश्चित बिहारी भाई मोहम्मद असद असद खान कौशिक भवन है वहाँ अनुराग शर्मा आप लोग वहाँ काहे खड़े हो बेटा? सकीब सवान हेमू भाई मतलब खिदमत के साथ ही सर पानी वानी थोड़ा आवाज जोर से बैठी माइक नहीं लगाए हैं निसार अली मोइन भाई चलिए ना हम इधर 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 पे आइए ना आगे। जुड़ावन जी का भी स्वागत करिए। अरे इधर पहले करेंगे भाई भैया को सबका स्वागत बस इधर 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 बहुत हो गया भाई पहनाओ भाई आइए आइए मंडल जी तुकाराम जी आइए हो गया हो गया स्वागत। हाँ बैठो ये कागज 10 एक साथ 10-5 इसका फोटो का चलिए ऐसे करो आजा सब लोग आप आ जाओ बैठ जाओ भैया कुछ बोलेंगे ये बहुत देर हो गया हाँ भैया को लो भाई भाई भैया को आमंत्रित करो कुछ बोले मार के दर्शन करें। अरे बहुत अच्छे आए कहाँ पे रहने वाले हैं? माननीय मोहम्मद अफजल साहब बैठो बाबू। वो शब्द कहना चाहिए। आज बड़े भाई शरीफ जी और अजीज बुजुर्गों बहनों और बहन और भाई आज बिलखुसूस आपके सदर मोहतरम अपना सलीम मशर के साथ जो चेयरमैन मकबूल हैं उन्होंने ख़ास तौर से मुझे यहाँ दिल्ली से बुलाया। मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारी तंजीम है मुस्लिम राष्ट्र में थे जो मुसलमानों के बीच में जो काम करते हैं पिछले 10 सालों से ये काम कर रही है। 24 दिसंबर 2000 से ये लगातार काम कर रही है। मैं सिर्फ ये आपको सिर्फ इतनी बात बता देना चाहता हूँ कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद, सब लोग कहते हैं अपना मुल्क आजाद हो गया, उसकी खुशी भी मनाते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं जो हमारा दर्द है कि 14 अगस्त 1947 को हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया था, जिसका नाम था पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ये सबसे बड़ा गम था हमारे मुल्क का। ये गम था, न सिर्फ गम था बल्कि इस मुल्क को बांटने में जो लोग लगे हुए थे, आपको शायद नहीं मालूम, जो लोग लगे हुए थे वो अक्सर हम लोग ये कहते हैं, लोग ये कहा करते हैं कि मुसलमान इस जो है मुल्क को बांटने में सबसे बड़ा रोल अदा किया मुसलमानों ने। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, इसमें 3 लोगों का रोल रहा खास तौर से। जो आप अगर इतिहास पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, तारीख पढ़े तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। 3 लोग कौन थे? एक तो लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेज के आखिरी वायसराय थे, जो हमारे हिंदुस्तान में थे। दूसरे थे मोहम्मद अली जीना और तीसरे थे अरे भाई तीसरे
दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना, पहले थे सर लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरे थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों के दस्तखत से इस मुल्क का बंटवारा, और जब बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे की आग में जो इसकी बलि बेदी पे जो चढ़े वो 10 लाख हिंदू और मुसलमान खा गए। और वो जो जहर है आज 63 साल 64 साल गुजर जाने के बाद भी आजादी के हम लोग उस जहर को मार नहीं सकते। आज कहीं ना कहीं जहर जो है ना जो, और उसकी उस जहर का सबसे ज्यादा असर अगर मुझे पड़ा तो हमारे मुस्लिम भाई पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इसका पड़ा है। आप ये देखिए, हम कहते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमारे कायद आजम, हमारे कायद, हमारे जिनकी रहबरी में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जी। और उनकी रहबरी में चलने के बाद हमारे कायद, उसके बावजूद अगर आप और हम ये कहें कि हमारा कोई कायद है जो मुसलमानों की बात करने के लिए कोई पार्लियामेंट में कोई ऐसा लीडर बैठा हुआ है जो मुसलमानों की बात कर सके, मुसलमानों के दुख की बात कर सके, मुसलमानों के हालात की बात कर सके, मुसलमानों के इक़्तिसादी हालात के बारे में बात कर सके, कोई आपका ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको आप ये कहो कि पूरे हिंदुस्तान भर का ये मुसलमान, यानी हमारे हम जो 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ जो मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के हैं, उनकी बदनसीबी ये है कि उनके पास अपना रहता और ना किसी, मुझे माफ कर देना, जितनी भी सियासी तंजीमें उन्होंने कभी इस बात की फिक्र नहीं की। जब मुसलमान फिक्र नहीं करेगा तो सियासी तंजीमें को फिक्र करेगा। नतीजा क्या है कि मुसलमान जो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर कहाँ था आज कहाँ आ गया, इक़्तिसादी हालात कहाँ थे आज कहाँ आ गया। आज मुसलमान के हालात, सच्चर आयोग कहता है कि आज उसके हालात दलितों से भी बदतर है, कि उनके हालात दलितों से भी बदतर हैं। वो क्यों है? क्योंकि मुसलमान के बारे में ना तो सियासी जमातों ने सोचा, ना ही मुसलमान हम सब लोग, मुझे माफ कर देना कि हम सब लोग सियासी जमात, सियासी लीडर के पिछलग्गू बने। हम लीडर बनने की हमने सलाहियत है जो हमारे लीडर बनने की, जबकि हम पैदाइशी लीडर है। मुसलमान पैदाइशी लीडर है, वो कायद है मुसलमान, वो लीड करने वाला है। लेकिन हम लोग जो है मुसलमान, न जाने क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि आज सब लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो बटा उसका सबसे बड़ा कारण मुसलमान है। मुसलमान भी अपने ऊपर ढोल है, मुसलमान भी ढोल है, माफ करना। किसी मुसलमान ने खड़े होकर ये कहा कि पाकिस्तान जो बना ना वो हमारी वजह से नहीं बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बना, और 10 लाख हिंदू और मुसलमान कटे तो उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को माफी मांगनी चाहिए। मुसलमान इसकी कोई माफी का तलबगार नहीं है, ये होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, मुसलमान, और नतीजा क्या हुआ, मुसलमान उस पसमानगी में फंसते हैं। इन्होंने यही नहीं रखा, बल्कि आप ये देखिए हमें बांटने का क्या तरीका अपनाया। पहले जब हिंदू और मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया, फिर भी मुसलमान यहाँ मौजूद रहे, तो उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान, अक़लियत और अक्सरियत बना दिया। हिंदू बड़े संख्या में, इसलिए ये अक्सरियत है, मुसलमान जो है वो कम संख्या में, इसलिए अल्पसंख्यक है। ये वो हिंदू बहुसंख्यक है, मुसलमान अल्पसंख्यक है। अरे एक मुल्क के रहने वाले, जो हमारा एक ही कानून है, हमारा एक ही समाज है, हम पूरे समाज में एक साथ रहते हैं, हम एक, हमारा रहना सोना, हमारी तहजीब एक जैसी है, फिर हमारे को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्यों कर रहा हूं? अरे अल्पसंख्यक करके आपको हम अल्पसंख्यक बनाकर आपको रिजर्वेशन देंगे। मुसलमान को रिजर्वेशन का टुकड़ा डाला, मुसलमान को रिजर्वेशन के नाम पर आप मुझे बता दीजिए, अल्पसंख्यक के नाम पे आप में से कितने मुसलमान ऐसे जो गवर्नमेंट सर्विस, यानी रिजर्वेशन के नाम पर तुम्हारा वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन आपको सर्विस नहीं दी गई। अब अल्पसंख्यक हिंदू भाई से बढ़ दिया, अब कल इसमें और बढ़ सकते हैं।
कि जी अगड़े मुसलमान और पिछड़े मुसलमान। अगड़े मुसलमान शेर सैयद मुगल पठान, ये अगड़े मुसलमान। अंसारी तेरी और सैफी और ये जितने भी है ये पिछड़े मुसलमान। अब्बासी मुसलमान, मिश्ती मुसलमान, ये सब पिछड़े मुसलमान है। बोले भाई क्यों कर रहा हूँ अपने पिछले मुसलमान? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि भाई जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, और उस कौम के लिए आता है कि अगले मुसलमान के पिछड़े, अरे आपको रिजर्वेशन देंगे मुसलमान को, अरे रिजर्वेशन देंगे, अब तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मुसलमान ने खटाखट उनको वोट दे डाला, जिन्होंने रिजर्वेशन का वादा मांगा उन्होंने आपको रिजर्वेशन नहीं देना, ना दिया ना दिया। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने आपका वोट किया, आपको पिछले हुआ माफ कर। उसी तरीके से न सिर्फ यही बल्कि इन्होंने कहते मुसलमानों को और बांटा जा सकता है, अगड़े मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, दलित मुसलमान। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कलमा किस लिए पढ़ा था कि हम ना अगड़े रहे, ना पिछड़े रहे, ना हम दलित रहे। हम अगर किसी भी जाति से है, किसी भी उससे है, समाज के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखते हैं, तो हम जो है अगड़े पिछड़े ना होकर सीधे सीधे हम मुसलमान के कहलाए। लेकिन इन लोगों ने जो है हम लोगों को अगड़े और पिछड़े में, अगड़े यानी अगड़े पिछड़े और दलित, कि भाई आपको रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन मुसलमान को बढ़ता चला गया और उनको आप आज की सत्ता में आप लोगों ने उनको बिठा रखा है, जिन्होंने आपको बांटा। यानी पहले पाकिस्तान बांटा, फिर हिंदू मुसलमान बांटा, फिर उसके बाद मुसलमान मुसलमान को बांटा, मुसलमान मुसलमान को 3 दफा बांट दिया। फिर भी हम कहते हैं यही सेकुलर है, यही हमारे कायद है, यही हमें सबको जिताएंगे, यही हमारे को हमारे सारे राष्ट्र लेंगे। इन लोगों ने सिर्फ आपके वोट को हासिल करने के लिए सब तरीका बनाया। मुस्लिम राष्ट्र में इस बात को समझ, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ हमारी तंजीम है मुस्लिम राष्ट्र में एक समाजी तंजीम, समाज के बीच में मुसलमान को बेदार करने के लिए ये आपकी तंजीम है। दिल्ली से बेस होकर ये पूरे हिंदुस्तान की तंजीम। अब इसका क्या मकसद है? अक्सर लोग कहते हैं अरे तंजीम बना ली, अब इसका मकसद क्या है? इसका बिल्कुल कोई सियासी मकसद नहीं है। आप किसी भी पार्टी को वोट दें, जो भी आपका दिल करता है, किसी भी लीडर को वोट दें जो आपको अच्छा लगता है, हमारे को कोई एतराज नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बन गया, आपका ये मंच है, इस मंच पे आपको माइक दे दिया जाता है, आप खड़े होकर अपने दिल का दर्द बयान करें। 1947 से लेकर आज तक के कोई ऐसी तंजीम नहीं है, कोई ऐसी सियासी तंजीम ना ऐसी समाजी तंजीम जिसमें मुसलमान खड़ा होकर ये कह सके कि ये हमारी तंजीम है, इसमें हमारे दिल की बात है, जिसमें हम लोग खड़े होकर अपनी कड़वी से कड़वी बात कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी बात कर सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम राष्ट्र में आपकी अपनी एक्सपर्टी में पूरे हिंदुस्तान भर में, जिसमें आज 22 स्टेट से भी अभी मेरे को जानकारी मिली है कि हमने 25 स्टेट तक के हमारी पूरी पहुंच हो गई है। आज मुस्लिम राष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह 25 स्टेट में और 200 से ज्यादा जिलों में हमारे कार्यकर्ता कारकुन बैठे हुए। पिछले 10 सालों में इतना बड़ा काम किया हमने, और सब लोग इसलिए जुड़ रहे हैं कि भाई हमारी ये तंजीम हमारी है। अब गलत तंजीम क्या करेगी? हमने सबसे पहले हमारी तंजीम ने किया कि हमने इस साल को 3 हिस्सों में, कैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें हम अपने मुल्क की तरक्की और मुसलमान की फलाह बहबूद और अपने मुल्क की और साथ साथ मुसलमान की फलाह बहबूद के लिए हम काम करें, तालीम के लिए काम करें। हमने कहा अपने, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे पहली वही जब नाज़िल हुई है, तराब इसमें रब्बी कल्लज़ी खलक़, ऐ चादर ओढ़ के सोने वाले उठ पड़ है, सबसे पहली आज हम उस पहली जो वही नाज़िल हुई, उस पहली वही में पढ़ने का जिसमें जिक्र है, उसके ऊपर ये अमल नहीं करते। नतीजा क्या हुआ कि आज हम पसमानदा है। तो इसलिए हमने नारा दिया आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम जिंदगी के लिए, जिंदगी वतन के लिए। हम अपनी जिंदगी के लिए हम तालीम हासिल करें और जिंदगी को अपने मुल्क की खिदमत के लिए, अपने भाई की खिदमत का हम क्या करें। ये मुस्लिम राष्ट्र में नहीं, इस्लामी सोच। हमने जो हमारे मुसलमान भाई जो शराब हराम है, ये सब चीजें, इन सब चीजों से बचने के लिए हमने इन 3-4 महीनों के अंदर काम किया।
उसके बाद हमने मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने, जो आज ये मई का महीना चल रहा है, आपको मालूम है 10 मई 1857 को पहली जंग आज़ादी की शुरुआत हुई और 15 अगस्त 1947 का माना। इन 4 महीनों में हम सिर्फ अपने शहीदों का नाम क्यों लेते हैं? कि अक्सर लोग ये कहते हैं दीदी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये कहा जाता है और हम बड़ा खुश होते हैं कि ये शांति के दूत आए थे और उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करा दिया। आपको पता है 1857 से लेकर 1947 तक 2,72,00,000 इंसानों ने, हिंदुस्तानियों ने कुर्बानी दी, तब जाके बिना खड़क बिना ढाल कैसे? हम ही थे जिनको तोप के दहाने पर तोड़ा दिया गया था, हमारी बुजुर्ग थे। हम ही थे, हमारे को तलवार की धार पर रखा गया। हम ही थे, हमें रस्सियों के अंदर हमारी गर्दनों को जकड़ लिया गया। ये हम ही लोग थे, तभी हमें आज़ादी मिली। बहुत मेहनतें करनी पड़ी है, लेकिन क्या है हमारे उस, आपको यही पता है क्या, आप अगर मैं सिलसिला बढ़ाऊं तो आप और हम रो पड़ेंगे कि भाई क्या हुआ। आपको ये बता रहा हूँ कि इतने अरसे में जितने मुसलमानों ने कुर्बानी दी, जितने लोगों ने, आपको पता है मुसलमानों को कुर्बानी दी, आप बताइए 10 शहीदों के नाम बताइए, आपको बताइए। आपको शाहरुख खान, सलमान खान और जितने भी खान है उनका यहाँ गाँव में ही पता होगा, हमारे आमिर खान सबको पता होगा, हमारे उलमाओं को भी पता होगा माशाल्लाह। लेकिन अगर मैं अपने आलिमों से पूछूं, अपने जो टीचर से पूछूं, अगर यहाँ पे मुसलमान को टीचर हो ना तो समझो ये 10 नाम के नवाज जिन्होंने हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों को आज़ादी दी, तो 2-3 नाम पे जाके अटक जाएगा। लाखों मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और हमने उनको ज़ाहिर किया, हम उनको याद नहीं करते। हम भूल गए बहादुर शाह जफर को, हम भूल गए बेगम हजरत महल को, हम भूल गए गुलाम अब्बास मोहम्मद को, हम भूल गए क्या नाम है अशफाकुल्लाह खान को। इन लोगों ने, मैं नाम कितना चलूँ तो आप लोगों और इनकी हिस्ट्री बताता चलूँ तो आपका दिल से बाहर निकल आया है कलेजे के, अरे इन लोगों ने इतनी खिदमत करी है। लेकिन हमने अपने उन पे सब पे पानी फेर दिया। आज नतीजा क्या है कि उसका नतीजा आपको हमें क्या मिल रहा है कि भ्रष्टाचार, कालाधन, महंगाई। इन तीनों को असर करके हमारे मुसलमान भाइयों में सबसे ज्यादा असर होता है। हमारी बहन बेटी जो है ना, तो जब औरतें खाने में जाती है ना, चूल्हे में जाती है तो उसके आंसू आते हैं, वो धोए के कारण नहीं, महंगाई के कारण उसके आंसू आते हैं। लेकिन मजबूरन कि भाई मैं कोई बात नहीं, अगर गोश्त रोटी नहीं मिले तो दाल रोटी से काम करते हैं। आप ये समझिए आगे चल के हमारे खान से चटनी मिल जाएगी अगर हम लोग इसी तरह। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बेदार करने के लिए तो हमने ये 4 महीने अपने शहीदों को, यानी 10 मई से लेकर 15 अगस्त तक के हम अपने शहीदों को याद करते हैं। इन शहीदों ने, और जहाँ जहाँ पर उन शहीदों ने वो कुर्बानियाँ दी है, उनके खबरों में चादर पेश करके उनके बारे में बखान करते हैं, वहाँ के लोगों को बेदार करते हैं, ताकि हम सबको ये पता चले कि हमारे यहाँ कायद थे, हमारे यहाँ लीडर थे जो आज हमारे पास लीडर थे, ताकि हम लोगों में वो जो जज्बा पैदा हो कि जब हम मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ते हैं, हम महंगाई के खिलाफ जंग लड़ते हैं। कितने आपके लोग खड़े होते हैं जो महंगाई के खिलाफ लड़ते हैं, कितने काला बाजारी के, अन्ना हजारे तो लड़ रहा है, तुमने बताओ तो कितने लोग लड़ रहे हैं? एक भी नहीं लड़ रहा। तो जब तक हमें मुल्क की फला बहबूद भी देखनी है, अपनी कौम की फला बहबूद देखनी है, हमारी देखो बच्चियाँ, ये हमारी बहन एक बैठी है, तालीम का जब तक के तालीम में हिस्सा, यानी महिलाओं को, औरतों को अगर तालीम एक देखो, अगर खानदान का एक बच्चा मतलब एक बच्चा पढ़ेगा, अगर बेटी पढ़ा दी तो पूरा खानदान गिर जाए। हम अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज रहे, उनको तालीम में, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखते, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। आप अगर अच्छे सेहतमंद नहीं है तो आप अपने मजदूरी मेहनत कैसे करेंगे? आपको अपने हक के बारे में पता ही नहीं है, गवर्नमेंट की कितनी स्कीमें हैं वो आपको पता नहीं है। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आपके नुमाइंदे जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट की कितनी स्कीमें मुस्लिम्स के लिए हैं। आपको पता है 25,000 करोड़ अभी आए थे आप लोगों के पास, 25,000 करोड़ जो अपना एक वो आया था ना आयोग, सच्चर आयोग,
उसमें जो है 25,000 करोड़ सैंक्शन हुआ मुसलमान के नाम पर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिना खर्च हुए 25,000 करोड़ सरकार के पास वापस चला गया, एक पैसा मुसलमान के काम नहीं, और मुसलमान बिल्कुल आराम से बैठा हुआ। जब वो 25,000 करोड़ अगर मुसलमान के पास तंजीम है, मुसलमान के पास ताकत है, मुसलमान की पढ़ी लिखी सलाहियत होगी, तब मुसलमान अपना ना आपके पास ताकत है, ना आपके पास तंजीम है, ना आपके पास सलाहियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि आपको तालीम, तंजीम, तिजारत ऐसे हमने काम करना मुसलमान को, और हम सब इन सब जगहों से हम कहते हैं हम नबी के मानने वाले, नबी के नाम पे जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन नबी ने जो रास्ता बताया उसमें हम मुस्लिम रास्ते में ये चाहता है कि हम जब नबी के मानने वाले तब हम उस रास्ते में अमल करने के अल्लाह ताला का पता करना है। और हम सब लोग, मैं आप सबको दावत दूंगा, आप में अगर हिम्मत है, आप में ताकत है, आपको दिल्ली बुलाऊंगा, हिंदुस्तान के पूरे कोने में बुलाऊंगा, मैं जाता हूँ और ऐसे अपने सब भाइयों को बुलाता हूँ। अब देखिए आपके ये मोहतरम सलीम अशरफी साहब है, आपको पता है क्या काम किया इनको, ये आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, लेकिन मुस्लिम रास्ते में जिसमें इन्होंने अपनी बात छुपा के रखी। ये इनका जो हमने सबसे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक पूरा एक सेक्ट है, और वो है हमारे मदारिस का, हमारी मस्जिद के, हमारे मकबरों के, हमारे जितने भी मज़ारात हैं, है जी, और जितनी हमारी खानकाएँ हैं, और उनके उलेमा और उनके जो वहाँ पे सज्जादा नशीन है, उनके सारे इन्होंने संपर्क का काम पूरे हिंदुस्तान का मोहतरम सलीम अशरफी साहब को किया हुआ है। ये पूरे हिंदुस्तान के रहबर हैं, जरा इनके लिए जरा जोरदार तालियां। इन्होंने इस काम को बखूबी निभाने का, देखिए आगे आने वाले कल में आप लोग को ये देखोगे कि मुसलमान जो आज बिखरा पड़ा है, वो इंशाल्लाह इनकी रहबरी में, इनके दिखाए हुए रास्ते में मोहम्मद अल्लाह भी इनके पीछे चलेगा। वहाँ पर जब आलिमों का मामला आएगा, मैं आलिम नहीं हूँ, जब आलिमों का मामला आएगा और इन सबका मामला हो, मैं भी इनके पीछे हूँ, तो ये इंशाल्लाह इनकी रहबरी में हम लोग बहुत तेजी से और जल्दी से पूरे मुल्क में छा जाने वाले हैं, और पूरे मुल्क को ये एहसास होने दिलाने वाले हैं कि हमारा ये मुल्क है, हम इस मुल्क के मालिक हैं, किराएदार नहीं, और हमें अपना हक चाहिए। और हक किस तरह से चाहिए, क्या बराबरी का हक। हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं है, हम अगड़े पिछड़े नहीं है, हम सब बराबर है। हमारे को तालीम का हक मिलना चाहिए, हमारे को हमारे सेहत का हक मिलना चाहिए, हमें रोजगार का हक मिलना चाहिए, तंजीम का मिलना चाहिए, तिजारत का मिलना चाहिए, जो हमारा जाती हक है। हम जब हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारा हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान का बाशिंदा, उसको ये सब उसका फंडामेंटल राइट है, पैदाइशी उसका हक है, और हम अपने पैदाइशी हक से महरूम है। मुस्लिम राष्ट्र में मुसलमान का वो जो पैदाइशी हक है, वो उसको दिलाने के लिए काम कर रहा है। अब आपको एक काम और जाते जाते एक और झटका देता हूँ बढ़िया वाला, मुस्लिम राष्ट्र में काम कर रहा है। मोहम्मद अफजाल को क्या कैसे सूझी, मुझे नहीं सूझी, किसी मुसलमान को नहीं सूझी। एक संघ के प्रचारक है जिनका नाम है इंद्रेश कुमार, उनसे मेरी भेंट हो गई। जब भेंट हुई तो उन्होंने कहा भाई हम तो संघ के लोग हैं और ये ऐसे ऐसे काम करते, संघ का काम करते हैं, आप बताइए, मतलब आप बताओ, आप अपने संगठन के लिए आप बड़े काम करते हो, बड़ा सामाजिक काम करते हो, आप बताओ क्या काम करते हो? यानी हम ये काम करते हैं, कुछ नहीं कर रहे, आपकी तंजीम कहाँ है? आप कहाँ खड़े हो ये बताओ? आप हिंदुस्तान के मालिक हो, आप अपने आप को किराएदार बना के चल रहे हो। आप हिंदुस्तान के मालिक हो, हिंदुस्तान के मालिक होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से हमने तय कर लिया कि हम मालिक है, और अगले आने वाले 5-10 सालों में हम उसका हक देंगे, इस मुल्क का मालिक होने का हक भी देंगे। इस सरजमीन का देखो, हम लोगों का सबसे बड़ा, हम मुसलमान ऐसी कौम है कि हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं, तो दूसरी मादरे वतन के हिंदुस्तान में उसकी कोख में हमें आखिर में उसमें जाना है, आखिर तक का वो यही जरूरत कहती है कि आप मेरे बच्चे, आप मैं मेरे कोख में समा जा है, आखिर तक मैं तुझे इसमें महफूज रखूंगी। ये वो सरजमीन है, इसका कर्ज हमें लेना है, इसकी हिफाजत करनी है। किसी को भी जो हम हिंदू मुसलमान के नाम पर हमें बांटेगा, हमें लड़वाएगा, हम लड़ने नहीं देना। हमें एक दूसरे, जब भी कोई ऐसा लगे आपको यहाँ बांटने का काम हो रहा है, यहाँ काटने का काम हो रहा है, मुसलमान के बच्चे को सबसे पहले खड़ा होकर ये नबी की सुन्नत पे अमल करना है कि हमने फसाद को दूर करना है,
और उस फसाद को दूर करने के लिए अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह किसी की ताकत नहीं है जो इस मुल्क की सरजमीन पर खून बहा सके। यह हमारा काम है और हमें इस मुस्लिम राष्ट्र मंच के जरिए ये सारे काम करना है। हमें इस जमीन का कर्ज भी देना है। इसलिए जब हमें पूरी वो करें ना, अल्लाह का रसूल ने कहा कि जमीन पे के ऊपर जो है ना हल्के कदम से चलो, इस तरह से चलो, इस तरह से जिंदगी गुजारो, वैसे ही हमें इस जमीन का कर्ज भी देना है। मिस्र ईमान कहते हैं हमारे ईमान का क्या हमारी ईमान का आधा हिस्सा है वतन की मोहब्बत है। एक जगह तो कहते हैं मिनल ईमान, हमारी ईमान है मिनल ईमान, यानी हमारे ईमान का हिस्सा है। बिना हुब्बुल वतनी के मुसलमान ईमान में है ही नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं हुब्बुल वतनी क्या होती है, वतन क्या होता है। हम सिर्फ अपनी दाल रोटी में रहते हैं, दाल रोटी चाहिए, लेकिन हमें अपने क्योंकि हम सामाजिक प्राणी, हम जंगल में रहने वाले नहीं हैं। हम सब लोग समाज में रहते हैं, चाहे वो गांव में रहे चाहे शहर में रहे, लेकिन रहते समाज में। और समाज में हिंदू मुसलमान हम सब रहते हैं। जब सामाजिक प्राणी है तो हमें समाज में रहने का शऊर आना चाहिए। हमें समाज, हम जंगल राज कर लो, तुम्हें लड़ाई झगड़ा, उसको मार दो, उसको काट दो, हम सामाजिक लोग हैं। इसलिए समाज में रहने का शऊर क्या है, हम मोहब्बत, अखलाक, भाईचारे से, और उसमें हमारा अहम किरदार है। ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाता है और उसी के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। और आप लोग, मुझे यकीन है मेरे साथ में, मैं तो आया हूँ दिल्ली वापस चले आऊँ। ये सलीम अशरफी साहब आपका हेड है, इनसे आप मिलिए। जब इनसे मिलना हो, कोई आपको प्रोग्राम करना हो, आप इनसे प्लान करिए, ये मुझे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह मैं हाजिर हो जाऊँगा। और हम लोग बड़े कार्यक्रम करो, बड़े काम करो और अपनी तंजीम को बढ़ाओ। इकट्ठा हो गए, फिर उसके बाद जब हम दिल्ली की तरफ जाएं तो बड़ा मजा करें, लाखों करोड़ों मुसलमान एक साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको ये एहसास हो जाए जो लोग हमारे नाम पर वोट देते हैं, उनको एहसास दिलाने के लिए हम लोगों को ये काम करना है। अगर आपको लगता है कि हम सही हैं तो आप कहते नारा तकबीर। हो गया साफ है, चलिए ये हो गया। अच्छा जितने अरे आना, आइए नजदीक आइए, चलिए चलिए अरे तू वैसे कैसे खड़ा हो गया यार, आइए चलिए आ जाएंगे भाई, सब लोग आ गए। कैमरा भी है, खींच लेना। कहेंगे आप कैसे नहीं हो गया। वो डहर काबर खड़े से आते हैं, अमन उतारना ये डहर आना है, हो गए। अपना कोई संगठन वाला बचा तो नहीं, चलिए भारत नंबर